हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से आ चुके हैं आप सभी के साथ में, आप सभी के यूट्यूब चैनल अभी अपडेट में। फ्रेंड्स, आज आपसे डिस्कस करेंगे फिर से एक बार बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। एज यू ऑल नो कि आपको यहाँ पे अभी अपडेट पे कंप्लीट पेपर वन यानी ऑल 10 यूनिट्स के लेक्चर्स आप सभी को यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर को। आगे बढ़ने से पहले बता दूं सभी को कि यहाँ पे हम पेपर वन फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, और आज अपना इसके अंदर में लेक्चर नंबर 5 है। इस टॉपिक यानी इस यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इस यूनिट में हम लोगों ने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स कवर कर लिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वैसे आपको प्लेलिस्ट जो होता है ना पूरा, मैं उसको डिस्क्रिप्शन डलवा दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर पाएंगे। सभी देखिए ऑल 10 यूनिट्स लेक्चर्स आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। फर्दर हम लोग आगे बढ़े उससे पहले बता दूं आप सभी को कि इससे पहले हम लोगों ने 31 लेक्चर्स के अंदर में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट को फिनिश किया है। माय डियर, अगर आपने नहीं देखा है हमारी उस वीडियोस को 31 लेक्चर्स को, तो आप जाके चेकआउट करिएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो आपको लिंक है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूँ, आप चेकआउट जल्दी से कर लीजिएगा। फ्रेंड, आप खुद समझ सकते हैं अगर किसी यूनिट को 31 लेक्चर्स में कवर किया गया है तो कितना डेप्थ तक गए होंगे। जी हाँ, देखिए हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को हमने टच किया है, जैसे आप लोग के मार्क्स वहां से सिंगल क्वेश्चन गलत वहां से ना एग्जामिनेशन में। इज इट क्लियर? फाइन। तो अगर आप यूजीसी टेट के एस्पिरेंट हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज चेकआउट जरूर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे ऑल 10 यूनिट्स के लेक्चर्स आपको मिल पाए फ्री ऑफ कॉस्ट में और सिस्टमैटिक तरीके से अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से। क्लासेस रोज होती हैं, क्लासेस रोज होंगी। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास नंबर 5 को लेके। हमने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ लिया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो अपना 2000 वाला है, 2020 वाला जो अपना था, उसको हमने पढ़ लिया था। एंड थोड़ा थोड़ा हमने देखा था कि 1986 का भी एजुकेशन पॉलिसी अपना क्या कहता है, हमने उसको क्लास नंबर 4 में कवर कर लिया। आज लेक्चर नंबर 5 होगा और आज हम सभी सीखेंगे आखिर टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। जी हाँ, तो आज समय आ चुका है टीचिंग कॉन्सेप्ट को सीखने का, समझने का कि टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, आखिर टीचिंग का मतलब क्या होता है, टीचिंग क्या कुछ करता है। देखिए फ्रेंड, और सभी देखिए टीचिंग क्या है ना, तो पहली बात देखिए बता दूं पहले फिर सब लोग को, आईएनजी लगा। आईएनजी मतलब जिस भी शब्द के अंदर में आईएनजी लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोसेस में, मतलब जो चीज अभी चल रहा है, यानी जो चीज अभी प्रोसेस में है, प्रोसेस में। देखिएगा, अब वो आपने पढ़ा भी होगा ना बहुत पहले भी इंग्लिश में। एक सेकंड, मैं सही कर लेता हूँ इसको। आपने पहले ही पढ़ा होगा, जब किसी नाम का आगे आईएनजी लग जाता है उसका मतलब क्या होता है, आईएनजी लगने का मतलब कि वो चीज अभी क्या हो रहा है, चल रहा है। क्या हो रहा है, वो चीज चल रहा है। तो वैसे टीचिंग अपना है, टीचिंग का एक प्रोसेस है जो अभी इस समय चल रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, एक डायनेमिक फैक्टर, यानी जो लगातार चेंज होता है। समझ रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आज हुआ कल नहीं होगा, कल हुआ परसों नहीं, ऐसा नहीं। टीचिंग क्या, टीचिंग मतलब होता है, टीचिंग एक प्रोसेस है, टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें चीजों को टीच सिखाया जाता है। जी हाँ, तो कोई प्रोसेस जिसमें किसी को कुछ सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है, उसको उसको नॉलेज दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं टीचिंग। टीचिंग है टीच प्लस आईएनजी। आईएनजी मतलब प्रोसेस किस चीज का, टीच का, पढ़ाने का, समझाने का, सिखाने का किसी चीज को। ठीक है ना, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम लोग पढ़ते आए। 31 लेक्चर्स हमने कैसे पढ़ा पीपल डेवलपमेंट का, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का 4 लेक्चर्स कैसे पढ़ा, जैसे पढ़ा वैसे पढ़े। कैसे पढ़ा हम लोगों ने, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हम स्ट्रॉन्ग पकड़ेंगे। ठीक है, अपने समझेंगे, उसके बाद जब एक बार समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को, फिर आएंगे स्लाइड्स पे, फिर स्लाइड्स पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या देखते हैं हम, लास्ट में हमेशा देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्योंकि बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं, हमें पता नहीं चलता कि क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो वो सभी शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है ना, तो लास्ट में जरूर हमेशा देखते हैं कि क्या क्या बन सकता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो आज हम लोग इसको देखें। ठीक है, पहले तो हम मोटा मोटा ऊपर समझ लेते हैं कि आखिर क्या कुछ होता है, फिर स्लाइड्स को पढ़ेंगे। मेरे पास समझ कॉन्सेप्ट अभी देखिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो टीचिंग क्या है, टीचिंग एक प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें चीजों को सिखाया जाता है, टीच किया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, और सबसे एक अच्छा टीचर कौन होगा, जिसके अंदर में बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, जिसके तहत जो बच्चा, जो स्टूडेंट है, उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में अगर चेंज आ गया तो समझेंगे कि वो एक सक्सेसफुल टीचर है। क्लियर है ना, आगे बढ़े फिर। यस सर, हम उसको समझेंगे अभी। अच्छा, उसको आप रीड कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ लिखा गया है, आप टीचिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो देखिए टीचिंग को अलग अलग जगह डिफाइन किया गया। देखिए पहला क्या है, टीचिंग क्या, टीचिंग पर्पसफुल डायरेक्शन। टीचिंग क्या, देखिए टीचिंग हमेशा क्यों किया जाता है, टीचिंग हमेशा एक पर्पस के लिए किया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, मैंने मेरी बात समझिएगा।
आप सपोज कीजिए कि राइट नाउ आप एक कोच हैं, ठीक है, जो अपने प्लेयर्स को सिखा रहे हैं क्रिकेट कैसे, हाउ टू प्ले क्रिकेट, हाउ टू हिट द बॉल्स, इज इट क्लियर, हाउ टू हिट द बॉल्स, क्लियर है। तो वहां पे टीचिंग है, वहां का पर्पस क्या है, बच्चे को सिखाना कैसे खेला जाता है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा पर्पस क्या है कि आप सभी को नॉलेज दिया जाए, क्लियर है। तो हमारा पर्पस इसमें अलग है, क्लियर है। सबका पर्पस अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस चीज की बात कर रहे हैं। देखिए होता तो सब में सिखाना ही होता है, लेकिन ये पर्पसफुल है ना, सबका अलग अलग पर्पस होता है, क्लियर है ना। अब मान लीजिए कि कोई नए जॉब पे आया है, तो उसको मशीन के बारे में सिखाया जा रहा है, तो एक वो भी टीचिंग ही है, ठीक, सिखाया जा रहा है तो, लेकिन उसका एक अलग पर्पस है। तो टीचिंग का एक पर्पसफुल डायरेक्शन होता है, और इसमें हम लोग सीखते हैं, मैनेज करना जानते हैं, मैनेज करना भी सीखते हैं लर्निंग के प्रोसेस को। आगे देखिएगा टीचिंग क्या है। टीचिंग है क्या, टीचिंग एक प्रोसेस है, टीचिंग एक प्रोसेस है जिसके तहत जिसमें जिसमें स्टूडेंट्स के अंदर में, या फिर जिसमें जो बच्चा पढ़ रहा है या फिर जो भी नॉलेज को गेन करने का कोशिश कर रहा है, अगर उसमें बिहेवियर चेंज आ गया, समझ रहे हैं, अगर उसमें कोई किसी तरीके का परमानेंट चेंज आ गया, तो आप कहेंगे ये टीचिंग है। और टीचिंग इसलिए किया ही जाता है कि जो भी उस चीज को ले रहा है ना, उसके अंदर में एक परमानेंट चेंज आए। मेरी बात समझ रहे। अभी मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, जैसे आपके नॉलेज बढ़े, आपका बिहेवियर चेंज हो, और आप एग्जामिनेशन में पेपर 1 से 50 में से 50 क्वेश्चन आप सही करके आए। तो टीचिंग का एक प्रोसेस है जिसमें अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, ये परमानेंट चेंज लाता है, क्या करता है, ये परमानेंट चेंज लाता है जो भी उस चीज को लेते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा टीचिंग क्या है, टीचिंग एक स्किल है, टीचिंग क्या स्किल है जिसमें नॉलेज दिया जाता है, उसमें एक्सपीरियंस होता है, लोग जो भी करते हैं उसको एक्सपीरियंस होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब किसमें, ये सब अपने टीचिंग के अंदर अपने होते हैं। अब देखिए टीचिंग क्या प्लांट नहीं, प्लांट बिल्कुल प्लांट है। अगर आप किसी को मान लीजिए, सपोज कीजिए राइट नाउ, सपोज कीजिए कि ऑन द इन द कमिंग डेज, सपोज कीजिए कि यू आर गोइंग टू गेट, बिकॉज आप तो यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हो, सो फाइन, आप आगे जाके सपोज कीजिए कि आपको मौका मिला, आपको यू आर गोइंग टू गेट द अपॉर्चुनिटीज। Let us assume that you are getting your opportunities to teach to the university students। मान लिया अपॉर्चुनिटी में आपको दिया गया कि आप आइए और स्टूडेंट्स को पढ़ाइए। सो क्या आप मुझे बताइए, आप क्या पढ़ाने से पहले कुछ प्रिपेयर करके नहीं जाएंगे, क्या आप प्लान करके नहीं जाएंगे, भैया पहले बच्चों को ये पढ़ाएंगे, फिर स्टूडेंट्स को ये पढ़ाएंगे, फिर स्टूडेंट्स को ये पढ़ाएंगे, प्लान करके पढ़ाए होंगे ना आप। टीचिंग का एक प्लान एक्टिविटी। अब आप खुद देखिए, मैंने पहले पीपल डेवलपमेंट क्यों पढ़ाया, फिर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ। और पीपल डेवलपमेंट पढ़ाया तो कैसे पढ़ाया हमने, 31 लेक्चर्स में पढ़ाया। तो पढ़ाने से पहले मैंने प्लान किया कि किस तरीके से बताया जा सकता है कि स्टूडेंट्स को, जो भी व्यूअर्स हमारे हैं जैसे आप हैं, तो उनको पूरा नॉलेज हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मार्क्स गलत ना हो। ये तो कैसे पहले प्लान किया मैंने ना। अभी मैंने टीचिंग के पढ़ाया, जैसे टीचिंग तो टफ यूनिट होता है तो पहले उसको कंप्लीट कर दिया मैंने, बहुत ही बड़ा उसका सिलेबस था, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया पहले, समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि मैंने प्लान नहीं किया। तो टीचिंग आप ही पढ़ाने जाओगे किसी यूनिवर्सिटी कहीं पे भी, तो पहले प्लान कर जाओगे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या क्या करना है। टीचिंग का एक प्लान एक्टिविटी, और ये क्या करता है, और सबसे अच्छी टीचिंग किस पे डिपेंड करती है, सबसे अच्छी टीचिंग किस पे डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा समझा पा रहे हैं, कि स्टूडेंट जो भी आपके सामने हैं वो उस चीज को क्लियरली ले पा रहे हैं, समझ रहे ना। आप जो सिखाना चाहते हैं क्या वो वही चीज ले पा रहे हैं। तो अगर आप ऐसा ले पा रहे हैं तो आपकी टीचिंग बहुत ही अच्छी होए। तो टीचिंग डिपेंड करती है दो फैक्टर्स, पहला कि कैसा स्टूडेंट्स किस तरीके से आपकी बातों को समझ रहे हैं, कैसे चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्लियर है। नंबर 2 देखिए क्या, हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन मेजर, वो जो चीज सीख रहे हैं उनकी लर्निंग को आप कैसे मेजर कर सकते हो। देखिए लर्निंग अगर अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, तो लर्निंग को भी मेजर करा जा सकता है। अगर लर्निंग अच्छा हो रहा है तो फिर आप कह सकते हैं भैया इफेक्टिव है। ऐसा नहीं ना बच्चा बस सुना और निकाल दिया, ना सुन के निकाल दिया, फिर मतलब क्या, बच्चा सुना, उसको याद कर लिया, समझ लिया, देखिए सुन लिया, हियर कर लिया, बस खत्म कहानी। अरे सुन लिए आप, यहाँ से आया, यहाँ से निकल गया, हियरिंग निकला, सुन गया, तो कोई मतलब है क्या, कोई मतलब, लेकिन आपने उसको लिसन किया, समझ रहे, उसको फिर लर्न किया। लर्न मतलब क्या, कि पहले आप लर्निंग मतलब क्या, आपने सुना, समझा, याद किया, और उसको अपने जिंदगी में अपने जहां जहां पे प्रैक्टिकली होता था वहां पे आपने उसको अप्लाई किया। दिस इज व्हाट वी कॉल द टीचिंग। टीचिंग क्या है कि कैसे स्टूडेंट्स जो हैं अपने लर्निंग जो उन्होंने किया उसको मेजर करते हैं। अच्छा अगर जो लर्निंग उन्होंने सीखा उसको अगर मेजर कर पा रहे हैं अच्छा से, तो आप कहेंगे कि एक अच्छी टीचिंग हमारी हुई है वहां पे। आगे देखिएगा, टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या, जिसमें लर्नर, टीचर और दूसरे वेरिएबल्स क्या होते हैं, मिलते हैं किस लिए, एक प्री डिटरमाइन गोल्स लिए। अब मैं पढ़ा रहा हूँ किस लिए, आपको मार्क्स एकदम फुल आ जाए, आपको नॉलेज बढ़ जाए। आप क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो आप, बिकॉज यू ऑल्सो गो, बिकॉज आप भी चाहते हो कि आपको नॉलेज मिले,
आपको भी एजुकेशन मिले, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्यों पढ़ रहे हो कि मुझे JRF मिल जाए, दैट इज द पॉइंट ना। तो और देखिए अब आपको आपके चीज को, हमारे चीज को जो मैं चाहता हूँ आप जो चाहते हो, तो हम लोग को कौन मदद कर रहा है, इंटरनेट मदद कर रहा है, समझ, इंटरनेट हो गया, ये अपना लैपटॉप हो गया अपना, समझ रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये सब कुछ बीच वाले इंटरवेनिंग यानी अदर वेरिएबल्स हैं जो अगर ऑर्गेनाइज सही तरीके से किए जाएंगे तो गोल्स, प्री डिटरमाइंड जो गोल्स है उसको अचीव किया जा सकता है। आगे देखिए टीचिंग क्या है, टीचिंग एक एक्टिविटी है, टीचिंग क्या एक एक्टिविटी है जिसमें चाइल्ड क्या करता है, चीजों को लर्न सीखता है और डिजायर्ड यानी जो चीज सिखाई जाता है वो चीज सीखता है और फिर उसी को सोसाइटी जहाँ पे वो रहता है उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। ध्यान रखिएगा टीचिंग अपने ये पूरे मेथड्स अपने होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए बन सकता है आपको, तो बन सकता है एडिशन रीजनिंग में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि टीचिंग क्या पर्पसफुल डायरेक्शन एक नहीं है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या टीचिंग प्लान एक्टिविटी होता है नहीं होता, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि टीचिंग होने में, टीचिंग प्रोसेस में क्या क्या वेरिएबल्स आते हैं, तो कौन कौन आते हैं, देखिए टीचर भी आता है, लर्नर भी आता है और अदर वेरिएबल्स एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स भी आते हैं, समझ रहे हैं ना। ये सब चीज क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा अगर मैं टीचिंग मॉडल की बात करूं तो हमारे दो टीचिंग मॉडल होते हैं, एक होता है पेडागोगी और एक होता है एनालॉजी। देखेंगे यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है पेडागोगी, दूसरा होता है एनालॉजी, देखेंगे आप दोनों, ठीक है ना। तो देखिए टीचिंग मॉडल का मैं आपसे बात करूं, देखिए ये टॉपिक तो पढ़ाएगा नहीं, आपको एग्जामिनेशन बन जाता है क्वेश्चन और हम सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया ना। तो देखिए पेडागोगी मतलब होता है, समझिए यहाँ पे मतलब इसका होता है शिक्षा, शिक्षा शास्त्र, ठीक है, इसको हिंदी आप कहेंगे तो कह सकते हैं। तो देखिए पेडागोगी क्या होता है, पेडागोगी क्या है, पहली बात समझिए ये कन्वेंशनल अप्रोच, जिसमें कन्वेंशनल अप्रोच मतलब क्या, एक समझिए एक तरह का पुराना आप कह सकते हैं, ठीक है, तो हर जगह चलता है। तो पेडागोगी मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें इंस्ट्रक्टर जो सिखाने वाला होता है ना, उसके पास पूरा कंट्रोल होता है, उसके पास सारा कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल करके वो सही, वो जो चीज पढ़ाता है ना वही सामने वाले जो सीखने वाले होते हैं, जो लर्नर होते हैं, वो उस चीज को एक्वायर करते हैं, वो उस चीज को नॉलेज गेन करते हैं, वो चीज को सीखते हैं। तो पेडागोगी क्या, पेडागोगी पहली बात है कन्वेंशनल मॉडल है जिसमें इंस्ट्रक्टर या पढ़ाने वाला क्या होता है, पढ़ाता है और सीखने वाले उस चीज को सीखते हैं। इसमें ना होता क्या होता है पेडागोगी में, इसमें जो मेन रोल होता है वो इंस्ट्रक्टर का ही होता है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर ने पढ़ा दिया वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करने आए हैं वो चीज को सीख लेंगे, समझ रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका, पेडागोगी मॉडल में टीचर्स का होता है, समझ रहे, इंस्ट्रक्टर का होता है, जो सिखाने वाला है, जो सिखाया है वो पढ़ा। इसमें जो सीखने वाले होते हैं ना उनका कंट्रोल बहुत ही कम होता है, समझ रहे हैं, कंट्रोल उनका बहुत ही कम होता है, क्लियर है। जैसे आप प्रेजेंट करेंगे वैसे याद करेंगे, और इसका पर्पस होता है कि लर्निंग क्या किया जाए, एक्वायर कराना और नए नॉलेज क्या करना, मेमोराइज करना, नए नॉलेज को क्या करना, उसको याद करवा देना, मेमोराइज करवा देना नए स्किल्स को। तो ये अपना होता है पेडागोगी मॉडल, क्लियर है, फाइन। अब देखिएगा यहाँ कुछ और मैंने लिखा गया अपना इंस्ट्रक्टर सेंटर, ये देखिए क्या होता है अपना इंस्ट्रक्टर, आप देखिए भाई लिखा गया अपना इंस्ट्रक्टर सेंटर क्या होता है, टीचिंग कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द पेडागोगी अप्रोच। ध्यान रखिएगा पेडागोगी अप्रोच, जो पेडागोगी अप्रोच जो अपना होता है, जो पेडागोगिकल अपना अप्रोच समझिएगा, तो पेडागोगी अप्रोच को हम लोग ना इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ से क्या है ना, ध्यान रखिएगा पेडागोगी क्या है, आर्ट एंड साइंस दोनों होता है, ये क्या है, आर्ट एंड साइंस दोनों है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, क्वेश्चन देखिए और देखिए लिखा भी गया है, ये डिटरमाइन करता है, पेडागोगी मॉडल में डिटरमाइन करता है कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। तो जैसा पढ़ाया जाएगा वैसा ही वो सामने वाला बंदा सीख लेगा। यानी लर्नर क्या है, लर्नर पूरा क्या है, लर्नर पूरा डिपेंड है, लर्नर क्या पूरा डिपेंड है किस पे, इंस्ट्रक्टर पे, जो इंस्ट्रक्टर पढ़ा पूरा याद कर लिया, बाकी कुछ और नहीं, जो बोल दिया ना। मैंने अगर मालूम मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ आपका और आप मेरे लर्नर हो, तो मैंने कहा कि भैया सुनो ना, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट नहीं है, ये तो डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट है। अब आप लोग को सोचा नहीं, आप लोग समझ लिया कि हाँ जो हम लोग पढ़ रहे समय वो टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट नहीं, वो तो डीआई का पार्ट है। तो ये क्या हो, यानी आप डिपेंड हो, यानी जो मैंने बोल दिया उसको मान लिया, आपने समझा नहीं, तो इसको बोलता है पेडागोगी मॉडल में, समझ रहे हैं क्या, कि जिसमें जो इंस्ट्रक्टर ने बोला वो सामने बंदों ने मान लिया। तो लर्नर इसमें क्या पूरा डिपेंडेंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ से देखिए पेडागोगी से क्वेश्चन देखिए क्या क्या बन सकता है, पेडागोगी का क्वेश्चन बनेगा कि ये कन्वेंशनल के क्या है, ध्यान रखिए पेडागोगी क्या है, कन्वेंशनल है। नंबर 2 क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें इंस्ट्रक्टर का मेन रोल होता है कि लर्नर का, तो इसमें किसका होता है, इसमें होता है इंस्ट्रक्टर का मेन रोल होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है
इंस्ट्रक्टर को जो अपना पेडागोगी अप्रोच होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम होता है इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड, हम लोग इसको बोलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये पेडागोगी क्या 8 एक्सरसाइज, तो ये दोनों है, क्लियर है। 5वां देखिएगा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जो पेडागोगी ये क्या, इसमें कौन डिपेंड होता है किस पे, तो पेडागोगी में लर्नर पूरा डिपेंड होता है किस पे, इंस्ट्रक्टर। ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा आप कुछ और लिखा गया आपका कि कुछ शिफ्ट्स लिखे गए पेडागोगी में, कि कैसे पेडागोगी में चीजें शिफ्ट हो रही है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया अपना ना कि टीचर, जो टीचर पूरा पढ़ाता, तो टीचर सेंटर्ड से पूरा टीचर सेंटर्ड था, तो पूरा किस पे है, टू लर्नर सेंटर। टीचर पढ़ाएगा, बच्चा सीखेगा, लर्नर सीखेगा। टीचर डायरेक्शन देता है और लर्नर ऑटोनॉमी, लर्नरशिप सीखता है। समझ रहे हैं। अब इस पूरे पैरा को आप रीड कर लीजिएगा कि इस पूरे टॉपिक में क्या लिखा गया, आप चाहे उसको रीड भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए जो अपना दूसरा मॉडल वो क्या है, वो एंड्रागोगिकल मॉडल। देखिए क्या होता है ना, पेडागोगिकल में क्या है, सिर्फ टीचर ने पढ़ाया, इंस्ट्रक्टर ने पढ़ाया और वही सामने वाले ने सीख लिया। लेकिन जो एंड्रागोगिकल मॉडल होता है इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ना जो लर्नर होता है वो थोड़ा सा सोचता है, समझता है, सेल्फ डिसीजन लेता है, सेल्फ सोचता है क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। और जो भी उसको नॉलेज मिलता है ना, उस नॉलेज के बेसिस पे वो पहले उस चीज को समझता है, समझ रहे हैं, अपने नॉलेज लगाता है और अपने नॉलेज के हिसाब से, जी अपने नॉलेज के तरीके से उसको अप्लाई करके काम करता है। इज इट क्लियर, फाइन। उस तरीके से अपना उसको लर्न करने की पूरी कोशिश करता है। एंड्रागोगिकल मॉडल में क्या होता है, एंड्रागोगिकल मॉडल में मॉडल जिसमें लर्नर क्या होता है, टोटली मोस्टली क्या सेल्फ डायरेक्टेड, क्या मोस्टली इसमें क्या सेल्फ डायरेक्टेड है, इसमें क्या लर्नर, इसमें लर्नर क्या सेल्फ डायरेक्टेड है, जो लर्नर खुद को ही अपना डायरेक्शन देता है, खुद को सीखता है। समझ रहे हैं ना, किस पे, अपनी ओन लर्निंग पे। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, यस सर। और इसमें स्टूडेंट लर्न बेस्ट नॉट ओनली बाय रिसीविंग नॉलेज बट आल्सो बाय डिपेंडिंग। बताया मैंने आपको ना, बता दिया मैंने आपको। इसमें सिर्फ स्टूडेंट ऐसा नहीं कि स्टूडेंट सिर्फ सुन ही रहा है, नहीं, स्टूडेंट सुनता है और उसमें से बेस्ट चीज लगा के, बेस्ट नॉलेज लगा के उसको इंटरप्रेट करता है, फिर इंटरप्रेट वाली किए गए चीज खुद से इंटरप्रेट करता है, उसको लगा के चीजों को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा एंड्रागोगिकल मॉडल क्या होता है और दोनों में था। पेडागोगिकल क्या कन्वेंशनल है, ये भी अपने चल रहा है इस समय, ठीक है ना। उसमें क्या है, वो टीचर सेंटर्ड है, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड है, सिर्फ पढ़ाया गया और वही बच्चे को याद करना पड़ेगा। ये क्या एंड्रागोगिकल में यहाँ पे टीचर पढ़ाएगा तो बच्चा सीखेगा, समझ, स्टूडेंट लर्न करेगा, उस पर अपना डिसीजन लेगा, सेल्फ डायरेक्शन करेगा, सेल्फ मोटिवेट होगा, सेल्फ सब काम करेगा, खुद से सब काम करता है, सोच समझ के काम करता है, जिसको बोलते हैं एंड्रागोगिकल मॉडल। अब देखते हैं क्या क्या नेचर है एंड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, क्या क्या फीचर्स हमारे टीचिंग। देखिएगा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या नेचर, क्या क्या फीचर्स दिए गए हमारी टीचिंग। मैं आपसे बात देखिएगा, यहाँ क्या लिखा गया अपना, पहला क्या लिखा गया, टीचिंग इट हैज डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। बहुत सही बात है, अपनी टीचिंग के तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पढ़ेंगे अभी, पढ़ेंगे, वैसे भी पढ़ेंगे डिटेल में। 3 मेथड्स अपने होते हैं, याद है ना आप लोग को, कौन कौन सा होता है, मुझे बता सकते हैं आप लोग कौन कौन से अपने होते हैं। चलिए हम उसको देखें आप क्लासेस में क्या कि वो 3 लेवल्स अपने क्या होते हैं, उसको रोक के चलते हैं ना अभी, ठीक है ना। अभी चीजों को आराम से चलना, मैं बताया ना पहले भी, आप यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे हम लोग, और जब तक कंप्लीट नहीं होगा ना पूरा 10 यूनिट्स, तब तक ना रुकेंगे आपका चैनल आदि तक अभी अपडेट ना कुछ होगा। तो जब तक 10 यूनिट्स नहीं होंगे तब तक कोई भी क्लासेस डिले नहीं होगी, क्लासेस रोज आएंगी, क्लासेस हमेशा आएंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मोटिवेट करिएगा, मोरल बढ़ाने के लिए प्लीज उसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में, जैसे सभी को नॉलेज मिल पाए। और आने वाले समय में हम वी आर थिंकिंग टू ब्रिंग अ लाइव क्लासेस एंड दैट वुड ओनली बी पॉसिबल इफ यू आर गोइंग टू मोटिवेट अस माय डियर फ्रेंड्स। हमसे रिक्वेस्ट करता है प्लीज ऐसा कीजिए, उसको शेयर जल्दी से आप सभी कर दिया कीजिए, ठीक है ना। देखिए लिखा गया यहाँ पे कि ये क्या, इसमें डिफरेंट लेवल से टीचिंग अपनी होती है। आगे देखिएगा ये कहाँ टेक प्लेस करता है, तो ये डायनामिक, बताया ना मैंने पहले बता दिया, टीचिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ रुका हुआ है, टीचिंग स्टैटिक नहीं, टीचिंग है डायनामिक, टीचिंग क्या डायनामिक प्रोसेस है, लगातार डायनामिक है, चलता है। आपने किसी को सिखाया, किसी ने कुछ और सिखाया, उसने किसी और सिखाया, उसने कुछ और सिखाया। टीचिंग क्या है, एक डायनामिक इन्वायरमेंट अपना बनाता है। ध्यान रखिएगा, आगे देखिएगा ये किसके साथ जुड़ा होता है, इट इज क्लोजली रिलेटेड विद द एजुकेशन। देखिए टीचिंग तो है लेकिन ये जुड़ा किसके साथ में, तो ये जुड़ा हुआ है एजुकेशन के साथ में, ये लिंक्ड अप है लर्निंग के साथ में, ये लिंक्ड अप है इंस्ट्रक्शन के साथ में, लिंक्ड अप है ट्रेनिंग के साथ में, यानी कि टीचिंग क्या इन सभी चीजों के साथ में जुड़ा हुआ। क्वेश्चन बन सकता है कि टीचिंग क्या किसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो ध्यान कि टीचिंग अपना एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, लर्निंग से जुड़ा हुआ है, इंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ा हुआ है और ट्रेनिंग के साथ भी टीचिंग अपना जुड़ा हुआ। आगे देखिएगा इट इज इसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल, ये क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए ही चाहिए, ये क्या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होता है टीचिंग हमारा, ठीक है ना। आगे देखिएगा
टीचिंग क्या है, आर्ट एंड साइंस दोनों है। टीचिंग सिर्फ हमारे नहीं, सिर्फ आर्ट साइंस नहीं, टीचिंग आर्ट भी कल होता है और साइंस भी। टीचिंग आर्ट भी है, कला भी है और विज्ञान यानी कि साइंस भी हमारा होता है। समझ रहे ना, टीचिंग क्या आर्ट भी और साइंस भी होता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है अपना कि क्या है, कौन सा है। आगे देखिएगा, टीचिंग क्यों करते हैं? टीचिंग करते हैं जैसे हमारा सेल्फ यानी खुद से जो हमारा गोल है ना वो भी कंप्लीट हो पाए। और आगे देखिए टीचिंग क्यों करते हैं? सोशल सर्विसेज, सोसाइटी को भी भला हो पाए, सोसाइटी भी प्रोग्रेस, सोसाइटी भी तरक्की करते हैं, सोशल सर्विसेज के लिए भी हम लोग टीचिंग को करते हैं। आगे देखिएगा, इट इंक्लूड्स लेंथी पीरियड ऑफ स्टडिंग लर्निंग। देखिएगा टीचिंग ऐसा नहीं सिर्फ एक दिन दो दिन के बाद, नहीं, टीचिंग के अंदर में लंबा स्टडी करो या छोटा स्टडी करो, बड़ी ट्रेनिंग करो या छोटी ट्रेनिंग करो, समझ में, कैसा भी करो, यानी कि लेंथी पीरियड हो या शॉर्ट टाइम के लिए हो, कैसा भी हो, तो टीचिंग में सभी पॉइंट्स हमारे आते हैं। टीचिंग के अंदर सभी पीरियड्स हमारे इसके अंदर में कवर होता है। आगे देखिएगा, इट इज हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, ये क्या इसके अंदर में सबसे हाईएस्ट डिग्री की ऑटोनॉमी इसके अंदर में पाई जाती है। ये आगे देखिए क्या है, टीचिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। टीचिंग चरण आईएनजी यानी कि कंटिन्यूअस चलेगा, इसमें टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड लास्ट क्या है, टीचिंग एक प्रोफेशन। टीचिंग क्या, व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग क्या एक प्रोफेशन है। टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशन होता है कि माना जाता है? टीचिंग सर एक प्रोफेशन होता है, माना तो जाएगा जब होगा तो, ठीक है। तो टीचिंग के सब हमारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर और फीचर है। क्लियर है, ध्यान रखिए। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि टीचिंग की कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स में काम करता है, अपना समझ जाए आने वाले क्लासेस में। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि टीचिंग के आर्ट है साइंस है क्या है, तो टीचिंग हमारा आर्ट भी है साइंस भी और दोनों यानी अपना। तो क्वेश्चन बन सकता है आपके यहाँ से कि टीचिंग क्या कौन सा सर्विसेज देता है, तो टीचिंग हमारा सोशल सर्विस देने का काम टीचिंग करता है। क्वेश्चन बन सकता है सभी का कि टीचिंग के अंदर में कौन सी चीज आता है, शॉर्ट आता है कि लॉन्ग आता है, तो टीचिंग हमारा दोनों आता है। टीचिंग क्वेश्चन बन सकता है टीचिंग क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि नहीं है, देखिए एडिशन रीजनिंग में आ सकता है टीचिंग हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड लास्ट पॉइंट जो है कि टीचिंग का एक प्रोफेशन माना जाता है और टीचिंग प्रोफेशन होता भी, सभी हमारे कैरेक्टरिस्टिक नेचर और फीचर्स हैं। सो फ्रेंड्स होप सो आपको समझ में आया कि क्लास को मैंने क्या बताया। माय फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स में उसको शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको ऑल 10 मिनट्स के लेक्चर्स दिए जाते थे, दिए जा रहे हैं और आने वाले समय दिए जाएंगे भी। जी हाँ, तो ऑल 10 मिनट्स के लेक्चर्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। होप आपको समझ में कोई डाउट हो मुझे प्लीज नीचे अपना फीडबैक देके पूछ लीजिए क्वेश्चंस को। एंड अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे सारी अपडेट्स मिलेगी। एंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों ने फुल लेक्चर्स लगाया था इससे पहले, 5th लेक्चर्स हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड का, लिंक डिस्क्रिप्शन जाके चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट को, सभी क्लासेस को कर डालिए। पीपल डेवलपमेंट का मैंने 31 लेक्चर्स में कंप्लीट किया, अगर आपने नहीं देखा जाइएगा, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिलेंगे, चेकआउट कीजिएगा और अपने प्रिपरेशन को सबसे वेल कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, टिल द टाइम बाय बाय, टेक ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर।